बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर ने एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांगें हैं? पप्पू, नहीं पता टीचर, तुम फेल हो। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू, मेरी टांगें देख के बताएं। टीचर, एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह हुमायूं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। बच्चा, मैम शीदा मेरा खाना खा रहा है। टीचर, शीदा, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा, तो मैं कहाँ थी? बच्चा, हुमायूं बादशाह के बिस्तर पर। टीचर, लख दी लानत ही। सरदार जी पूरी ज़िंदगी सोचते रहे और सोचते सोचते मर गए कि मेरी बहन के 3 भाई हैं तो मेरे 2 ही क्यों हैं। डॉक्टर अपने दोस्त को अपनी नई ईजाद के बारे में बताता है। डॉक्टर, मैंने ऐसे क्रीम बनाई है जिसको लगाने से 40 साल की आंटी 20 साल की लगने लगेगी। दोस्त, तो फिर यह क्रीम बहुत बिकेगी। डॉक्टर अफसोस के साथ, यार बिकेगी तब जब कोई आंटी अपने आप को 20 साल की समझे। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुम में से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाले 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट्स तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शौहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, ये मनूस तो दूध वाला है, अपने गाहकों का बता रहा है। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तलीम लड़कियों के पीछे। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ करें, बेरोज़गार बैठे हैं। बंदे दे पुत्र बन जाओ। टीचर, गलती होने पर माफ़ी मांगने वाले को क्या कहते हैं? बच्चा समझदार। टीचर, गलती ना होने पर माफ़ी मांगने वाले को क्या कहते हैं? बच्चा हस्बैंड। लड़का इम्तिहान में बैठकर सवालिया पेपर देख रहा था। उस्ताद, क्या पेपर मुश्किल है? लड़का, पेपर तो मुश्किल नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये सवाल का जवाब मेरी किस जेब में है।